आज मैं आपको बुधवार की बुद्धि। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित संजू शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मंगलवार की कथा सुनाई थी। आज मैं आपको बुधवार की बुधवार की बुद्ध देव की कथा सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन काल के समय की बात है। एक साहूकार था। उस साहूकार की शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने के लिए गया और बुधवार के दिन वो अपने ससुराल से अपने सास और ससुर से कहने लगा कि मैं आज जाऊंगा। तो सास और ससुर ने कहा आज बुधवार के दिन ना जाएं, आज बुधवार के दिन हम नहीं भेजेंगे। लेकिन उस साहूकार ने जिद की और जिद की वजह से वह अपनी पत्नी को बुधवार के दिन ही ससुराल से लेकर आया और रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी का पहिया निकल गया और वो दोनों ही पैदल रवाना हो गए, मतलब पैदल चलने लगे। चलते चलते कुछ दूरी पर उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उस साहूकार ने कहा कि प्रिय तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं पानी लेकर के आता हूँ आपको। और वह पानी लेने चला गया साहूकार। और जैसे ही साहूकार वापस पानी लेकर आया तो उसने देखा कि स्वयं उसके जैसा वैसा का वैसा ही उसकी पत्नी के पास में एक आदमी बैठा हुआ है, एक पुरुष बैठा हुआ है। तो उस साहूकार ने आकर पूछा कि आप कौन हो और मेरी पत्नी के पास में क्यों बैठे हुआ हो। तो उसकी पत्नी के पास में जो बैठा हुआ है उसने भी ये कहा कि तुम कौन हो, ये मेरी पत्नी है। अब उन दोनों के आपस में बहस हो गई और बहस करते करते इतने लोग इकट्ठे हो गए और राजा के सिपाही भी वहाँ पहुँच गए। उन दोनों को राजा के सिपाही राजा के दरबार में लेकर गए और राजा ने पूछा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, पर दोनों का निर्णय नहीं हो सका। राजा भी कंफ्यूज हो गया, वो निर्णय नहीं कर पाया। तब जाकर के इन दोनों को अंदर कारागृह में डाल दिया। कारागृह में दोनों को डालने के बाद में जब जो सच का साहूकार था, असली साहूकार था, उसने प्रभु से कहा है प्रभु ये कौन सी दुविधा में फंस गया हूँ। तो उसी समय स्वप्न में आकर बुद्ध देव ने उससे कहा कि तुम्हारे सास ससुर के कहने के बावजूद भी तुमने मेरा निराधार किया और बुधवार के दिन ही तुम निकल गया। बुद्ध देव की का घोर अपमान किया, बुद्ध देव का अपमान किया, इसलिए यह सजा तुम्हें मिली है। उसने कहा यह प्रभु माफ करना, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कहकर जब उसे स्वप्न से निकला तब उसको याद आया कि हाँ मैंने गलती की है। उसने उस गलती का एहसास हुआ कि हाँ मुझे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने मेरे सास और ससुर की बात नहीं मानी और मैं बुधवार के दिन ही वहाँ ससुराल से निकल गया हूँ, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो उसी समय वो जो एक और साहूकार के स्वरूप का था वो उसी समय बुद्ध देव की कृपा से लुप्त हो गया। तो राजा ने भी देखा इस चमत्कार को। तब उस राजा को उस साहूकार ने कहा कि हे राजन, मैं मेरे ससुराल से सास और ससुर की उनके कहने के बावजूद भी मैं बुधवार के दिन अपने ससुराल से निकल गया हूँ अपनी घरवाली को लेकर। तो उसके कारण बुद्ध देव मुझसे नाराज हो गए और क्रोधित हो गए, जिसकी वजह से यह
बुद्ध देव थे, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। अतः अब बुद्ध देव ने मुझे स्वप्न में आकर कहा है और मैंने माफ़ी भी मांग ली है, तो इसकी वजह से वो बुद्ध देव लुप्त हो गए हैं। अब आप भी हमें रिहा कीजिए और घर जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने उसको रिहा किया और वो दोनों अपने घर को चले गए और हर बुधवार को दोनों पति पत्नी व्रत रहने लगी और बुद्ध देव की पूजा करने लगे और उनके घर में सुख संपत्ति आ गई, अथा पैसा आ गया, अथा दौलत आ गई। ये सब बुद्ध देव की कृपा से हुआ। ये बुधवार की कथा है, ये बुद्ध देव की कथा है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।